Hello friends, welcome back to my class Top Teaching Spoken English. Friends, today I have taken some important sentences for you. दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए कुछ अहम सेंटेंस लेके आया हूं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और आप मेरे क्लास में अगर नया व्यूअर हो तो मेरा ये चैनल टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश सब्सक्राइब करें और वीडियो पहले से अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, स्पोकन इंग्लिश, नज़र क्यों नहीं मिला रहे हो। कुछ बात ऐसे है कि हम किसी लोगों के साथ बात करते समय अगर वो मुंडी नीचे गिराकर बात करें तो अच्छा नहीं लगता। तो हम किसी से बात करते समय इस तरह से हम कहते हैं कि नज़रें क्यों मिला नहीं रहे हो, मतलब नज़र क्यों नहीं मिला रहे हो। वाई आर यू नॉट लुकिंग इन टू माई आइज। वाई आर यू नॉट लुकिंग इन टू माई आइज। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे, वाई आर यू नॉट लुकिंग into Why are you not looking into my eyes? Why are you not looking into my eyes? तुम मुझसे नज़र क्यों नहीं मिला रहे हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं कर रहे हो। इस तरह से हम कहते हैं कि नज़रें क्यों नहीं मिला रहे हो। Why are you not looking into my eyes? Why are you not looking into my eyes? इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, तुम मुझसे कभी नज़र नहीं मिला सकते। तुम मुझसे कभी नज़र नहीं मिला सकते, मतलब तुम गिर गए हो मेरे नज़रों से, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से कह रहा हूँ कि तुम मुझसे नज़र कभी मिला नहीं सकते। यू कैन नेवर लुक इन टू माई आइज। यू कैन नेवर, इस तरह से हम कभी किसी से कहते हैं, यू कैन नेवर लुक इन टू माई आइज। You can never look into my eyes. You can never look into my eyes. तुम मुझसे कभी नज़र नहीं मिला सकते। इसके बाद जो सेंटेंस है, आप देखिए कि नज़र मिलाकर बात करो। किसी को हम इस तरह से कहते हैं कि नज़र मिलाकर बात करो, नज़र मिलाकर बात करो। हम इससे इंग्लिश में कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश से मतलब हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, टॉक टू मी बाय लुकिंग इनटू माय आइज। टॉक टू मी, talk to me by looking. Talk to me by looking into my eyes. Into my eyes. Talk to me by looking into my eyes. Talk to me by looking into my eyes. मेरे आंखों में आंखें डालकर बात करो, मतलब मेरे आंखों में देखकर बात करो, नज़र मिलाकर बात करो। हम इस तरह से कहते हैं कि टॉक टू मी बाय लुकिंग इनटू माय आइज। इसके बाद, तुम्हें उससे नज़र मिलाना चाहिए था। तुम्हें उससे नज़र मिलाना चाहिए थी और चाहिए था। तो ये इस तरह की सेंटेंस है, तुम्हें उससे नज़र मिलाना चाहिए थी। या हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव लुक्ड इनटू हिज आइज। यू शुड हैव You should have looked into his eyes. You should have looked into his eyes. You should have looked into his eyes. तुम उससे नज़र मिलाना चाहिए था। You should have looked into eyes. कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो नज़र मिलाओ, मतलब कभी तो आंखों में आंखें डाल के बात करो। दो ही बार, कभी तो, इससे ये एक जैसे कि एक फ्रेज है, दो ही बार लुक इनटू माय आइज, कभी तो नज़र मिलाओ। दो ही बार लुक इनटू माय आइज, दो ही बार लुक इनटू माय आइज, कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो मेरे आंखों से
आंखें मिलाकर बात करो, इस तरह से हम कहेंगे कि डू एवर लुक इनटू माय आइज। इसके बाद देखिए हम ये जो नीचे 5 सेंटेंस लेके आए हैं, यहाँ बेकार है, कुछ काम करना बेकार है, उसे वहाँ भेजना बेकार है, कुछ करना बेकार है, जाना ही बेकार है, उसे समझाना ही बेकार है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम देखिए यूजलेस, यूजलेस टू इट्स, जैसे कि यहाँ लिखा है वहाँ तो जाना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू गो देयर। यूजलेस का मतलब होता है बेकार, इट्स यूजलेस टू गो देयर, इट्स यूजलेस टू गो देयर, वहाँ जाना ही तो बेकार है, वहाँ जाना बेकार है, इट्स यूजलेस टू गो देयर। आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपसे तो बात करना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू टॉक विथ यू और टॉक टू यू, इट्स यूजलेस टू टॉक विथ यू। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू बोलने से भी चलेगा, बोलने से चलेगा, लेकिन ग्रामेटिकल रूल के लिए यहाँ विथ यूज करना जरूरी है। आपसे तो बात करना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू टॉक विथ यू, इट्स यूजलेस टू टॉक विथ यू। आपसे तो बात करना ही बेकार है, उसको तो समझाना ही बेकार है। हम कभी किसी को इस तरह से कहते हैं, उसको तो समझाना ही बेकार है, और समझ कर भी अनसमझ बनकर बैठता है, तो उसे समझाना बेकार है। इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? उसको तो समझाना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन टू हिम, इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन टू हिम। एक्सप्लेन करना मतलब विवरण देना, कुछ डिस्क्रिप्शन देना, मतलब बड़ा बृहत तरीके से उसे समझाना, बृहत तरीके से उसे समझाना, तो इसे कहते हैं एक्सप्लेन। आपसे तो मिलना ही बेकार है, आपसे तो मिलना ही बेकार है, ये सेंटेंस इट्स यूजलेस टू मीट यू, इट्स यूजलेस टू मीट यू। It's useless to meet you। तुमसे तो मिलना ही बेकार है, क्यों मिलूं तुमसे? हम कभी किसी से इस तरह से अपने मतलब डेली लाइफ में बात करते समय किसी से इस तरह से बात बोलने होते हैं कि तुमसे तो मिलना ही बेकार है, क्यों मिलूं, मिलकर फ़ायदा क्या है? तो इट्स यूजलेस टू मीट यू। आपसे और तुमसे बात बराबर, इंग्लिश में सब यूज होता है, यू होता है। इससे तो वहाँ भेजना ही बेकार है, इसे तो वहाँ भेजना ही बेकार है, इट्स यूजलेस टू सेंड हिम देयर, इट्स यूजलेस टू सेंड हिम देयर। इसे तो वहाँ भेजना ही बेकार है, इसे तो वहाँ भेजना ही बेकार है, मतलब वो वहाँ जाके यहाँ जो कर रहा है वहाँ जाके वही करेगा, कुछ काम का नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वाज मोस्टली हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस again and again, if you practice this sentence over and over with your friends, colleagues and your partners, you can speak in English fluently. So friends, I hope this video you like fully and share it to your friends. Keep practicing and stay safe, stay healthy. Thank you very much.